सभी किसान भाइयों को राम राम। मैं अमरदीप देशवाल। भैया आज हम एक अपने बड़े भाई के पास आए हैं जो कि अपना परंपरागत खेती से हटके कुछ नया कर रहे हैं और उन्होंने पढ़े भी और पढ़ने के बाद अपने ग्रेजुएशन की MBA किया हुआ है। भैया ने 10 साल जॉब में भी रहे हैं, प्लस ही रहे हैं 10 साल से, और वो अपनी नौकरी छोड़ के आज खेती में आ गए। तो उनसे चर्चा करेंगे क्या वजह रही खेती में आने की और कैसा उनका एक्सपीरियंस है, खेती बढ़िया है या नौकरी बढ़िया है। इस बारे में भैया से चर्चा करेंगे और उन्होंने अपना कैसे सब चीज़ को मैनेज किया हुआ है, किस तरह से, वो चीज़ हम आपको दिखाएंगे। नमस्कार जी भैया। नमस्कार जी भैया एक तो अपना परिचय दे दीजिएगा थोड़ा सा किसानों भाइयों को, और बाकी जी भैया। मेरा नाम पवन सिंह है। मैं ग्राम सराय आलम का रहने वाला हूँ जो डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में पड़ता है। और एक तरह से कहूँगा कि एक ऐसी गन्ना बेल्ट है मेरी यहाँ पर मैं एक किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ है। बचपन से हम लोग गन्ने की खेती करते आ रहे हैं। तो भैया आप जैसे आपने MBA किया हुआ है, जॉब भी की, और आज आप खेती कर रहे हैं, तो कुछ अलग हटके कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ जैसे और परंपरागत खेती पे ये लोग लगे रहते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा नया कर रहे हैं। वो तो चलो उस बाद में चर्चा पर बाद में करेंगे। तो आपका जो आप खेती में आए हैं और आप पहले जॉब करते थे, तो कॉर्पोरेट लाइन और ये हो गई आपकी खेती की लाइन, तो वो बढ़िया थी या ये बढ़िया है भैया? देखो, दोनों चीज़ों के अपने अपने चैलेंजेस हैं। ऐसा नहीं है कि वो बढ़िया थी। वहाँ पर कुछ था, एक तो मैंने MBA किया हुआ था तो मुझे अपनी लाइन जाना ही था, उस साइड में जाना था। जी जी। 11-12 साल जब मैंने वहाँ पर ऑलमोस्ट मैंने जब जॉब किया तो दोनों लाइफ अलग हैं, दोनों चीज़ों के चैलेंजेस अपने अलग हैं। जब मैं दिल्ली में था, गुड़गांव में था, तो वहाँ की लाइफ फास्ट है, वो पेस है। यहाँ पर जब मैं आया, यहाँ पर स्लो है लाइफ। जी जी जी, सही। लेकिन एक अच्छी चीज़ है, यहाँ पर अपने लिए समय मिल जाता है आपको। जी जी। परिवार के लिए समय मिल जाता है, आप अपने इंटरेस्ट से कुछ कर सकते हैं, तो ये चीज़ है जी। तो मुझे यही है, अलग अलग चैलेंजेस है। जी भैया, मैं देख पा रहा हूँ जैसे आप परंपरागत खेती में आपके यहाँ गन्ना होता था, जो आपने बताया अभी, लेकिन आपने उससे हटके थोड़ा सा गन्ना भी कर रहे हैं, आप धान भी कर रहे हैं, और उसके सामने आपने बाग भी लगाया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं किसान भाइयों, ये भैया का बाग है अपना खुद का। तो ये भैया आपके पास विचार कैसा है कि आपको गन्ने की फसल छोड़ के बाग पे जाना चाहिए? मैं ये कहूँगा कि बाहर नौकरी करने का, पढ़ने का, ये शायद ये मुझे बेनिफिट हुआ है जी। क्योंकि मेरी चीज़ें मेरे आउट ऑफ द बॉक्स आई हैं मेरे पास। और जब मैं वहाँ से आया तो कुछ चीज़ें मैं बाहर से, कुछ मेरे फ्रेंड्स थे वहाँ से मैंने देखी, कुछ विचार आए, तो मुझे लगा कि जब मैं गांव में जा ही रहा हूँ तो उनके साथ तो मुझे कदम से कदम मिलाना ही है, लेकिन इसके साथ साथ मुझे अपने मन की कुछ चीज़ें करनी है, तो इसी हिसाब से वो चीज़ें मैंने रूटीन में रखी। हाँ। तो ये अच्छा, जैसे आपने बाग लगाया है गन्ने के साथ में है, तो आपने मतलब जो 1/3 किया हुआ है हर चीज़ों का, जैसे आप धान लगाते हैं 1/3 के हिसाब से आपने डिवाइड कर रखा है, तो ये आपका बाग लगभग कितने बीघे का भैया? ये लगभग मेरा ऑलमोस्ट लगभग 40 बीघे का बाग है। जी जी। और लगभग आप देख रहे होंगे, वैसे तो ये 40 बीघे का मेरा और 40 बीघे का मेरे भाई साहब का है, बड़े भाई साहब का। जी जी जी। तो ये 40 बीघे का बाग है जिसमें मेरे आम है, अमरूद हैं जी, कुछ नाशपाती मैंने लगाई हुई है। अच्छा, ये थोड़ा सा ये आपने जो ये सोलर का 12 लगाया हुआ है, तो थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर किसान तो यही करते हैं कि 12 लगा ले इलेक्ट्रिसिटी पर। तो आपने इस चीज़ पे क्यों नहीं जाना चाहा? क्यों मतलब ये आपने सोचा कि भाई मैं कुछ सोलर पे आऊँ? जी भैया। हाँ, इसके बारे में मुझे एक्चुअली कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे अपने फ्रेंड से मिली थी, मेरे छोटे भाइयों से मिली थी कि गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी दे रही है। तो ऑलमोस्ट 50% सब्सिडी के साथ मुझे ये 7.5 HP का, अभी देख रहे हैं, ये 7.5 HP का प्लांट है मेरा। और ये 7.5 HP का प्लांट है जी भैया, जिसमें लगभग 13 प्लेट है जी। और ये मेरे 40 बीघे जो बाग है इसको ये आराम से कवर कर लेता है। तो इसके साथ बेनिफिट ये है कि मुझे लाइट पर डिपेंडेंसी मेरी नहीं है। मेरा इस मॉर्निंग से लेके शाम तक ये मैं अपने हिसाब से मैं इसको चला सकता हूँ। तो ये एक मुझे बेनिफिट होता है। दूसरा, बिल की झंझट नहीं है, एक बार का ही इन्वेस्टमेंट है, जो भी है एक बार का ही इन्वेस्टमेंट है जो भी हुआ है। मतलब मुझे कन्वीनियंट लगा ये मुझे। हाँ, मुझे अच्छा लगा कि आपने फार्म हाउस टाइप में बना दिया, 12 की एक मतलब बना के उसके ऊपर सेटअप कर दिया सारा सिस्टम, ये एक जगह ही हो गया है। तो आपसे थोड़ी अब बाग के बारे में जानकारी लेंगे। देखिए, जैसे कि किसान भाइयों, अब हम बाग के अंदर आ चुके हैं। थोड़ा सा बाग में इस बार बारिश बहुत ज़्यादा हुई तो आप घास हो चुकी है। वैसे भैया ने अभी इसकी थोड़े दिन पहले जुताई करवाई थी। तो भैया
थोड़ा सा मुझे कॉन्सेप्ट बता दीजिएगा, क्योंकि नॉर्मली जैसे बाग आम का लगाते हैं सब, तो उसमें क्या होता है कि सब केवल आम ही है, लेकिन आपने आम के साथ में अमरूद भी लगाया हुआ है, तो इसका क्या मतलब किस हिसाब से लगाया हुआ है आपने, क्या मतलब आपको माइंड में आया इस तरह से? अच्छा, मेरी एक ही सोच थी, क्योंकि आम को बड़ा होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जी लगभग जी जी 7-8 साल लग जाते हैं। जब अगर उनको फल आना है तो उसके लिए 7-8 साल लग जाते हैं। जी 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 तो इस बीच मुझे ऐसी कोई क्रॉप, ऐसा कोई पेड़ चाहिए था जो मुझे मेरी कॉस्टिंग निकालती रहे, जो बाग बगीचे में कोई आए तो उसका भी मतलब ऐसी देखभाल रहे और मतलब ज़मीन खाली ना रहे। हाँ, जमीन खाली ना रहे। जी जी। तो इसी वजह से मेरे दिमाग में ये अमरूद आया, मैंने मुझे लगा कि अमरूद लगा दूँ ये। तो अमरूद जैसे आपके देखे किसान भाई देख लीजिएगा, मैं दिखा देता हूँ भैया के अमरूद जैसे लगा हुआ है। भैया अमरूद कौन सा है वैसे ये आप फर्रुखाबादी, ये देख लीजिएगा, इस पे अच्छा अमरूद आया हुआ है, बढ़िया है, फल बहुत बढ़िया आ रहा है अमरूदों पर, आप देख सकते हैं। जैसे ये देख लीजिएगा, बहुत अच्छा आ रहा है फर्रुखाबादी। दूसरा मुझे सबसे फर्रुखाबादी में सबसे बड़ी बेनिफिट ये लगा कि जो नॉर्मल देसी अमरूद होता है वो अमरूद अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब ये आएगा तो मार्केट रेट भी इसका आपको अच्छा मिल जाएगा। शानदार है। तो अच्छा भैया, आप इसकी थोड़ा सा मुझे दूरी बता दीजिएगा कि आम से आम की दूरी क्या है, और जी आपके अमरूद से अमरूद की दूरी क्या है? मैंने आम से आम की जो दूरी रखी है वो लगभग 38 फीट है। बी 38 फीट है। अच्छा। अब इसके बीच में 38 फीट के बीच में मैंने हर 19 फीट पर मैंने अमरूद लगा, मतलब तो वो कॉलम हो या फिर मिड सेंटर में, दोनों साइड से मैंने वो हर 19 फीट पर हमारा अमरूद आ जाता है, और आम से आम की दूरी आपकी 38 फीट 38 फीट से हो जाती है। अच्छा, तो ये जैसे मतलब पेड़ मुझे छोटे लग रहे हैं, ये दोबारा मेरे ख्याल सूख चुके हैं पहले पेड़ जो आपने दोबारा प्लांटेशन किया। हाँ। ये कुछ समय पहले ये खराब हो गया था। अच्छा अच्छा। तो ये कुछ पेड़ मैंने रिप्लेस किए उसके। हाँ, थोड़ा सा ये है, दिखा दूंगा मैं आपको भी दिखाऊंगा किसान भाई, थोड़ा सा और आगे चल के देखते हैं। हाँ, तो थोड़ा सा आगे चलते रहते हैं भैया हम। तो अच्छा भैया, जो आपने 38 इंच बताया, 38 फीट बताया आपने, तो ये सफिशिएंट है या बढ़ानी चाहिए अपने अनुभव के हिसाब से? आप मुझे थोड़ा सा बता दीजिए। जो मैंने रिसर्च किया था, जो मुझे बताया गया था, जी जी, उस हिसाब से तो ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी पेड़ की कौन सा पेड़ है आपके पास। अच्छा अच्छा। आपका दशहरी है, चौसा है, या आपका लंगड़ा है, इस तरह का आपका पेड़ है। अच्छा। उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। तो आपने कौन कौन सा आम लगाया भैया इसमें? मैंने ये आम का जो बाग बगीचा, आप अभी हम आगे चलेंगे तो बड़े बड़े पेड़ भी देखेंगे हम, बहुत बड़े पेड़ देखेंगे। हाँ, नहीं पीछे आगे हैं तो जिन पे फल आ रखे हैं। जी जी। तो उधर से मैंने शुरुआत की है। तो एक हिस्सा इसको मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। जी जी। एक हिस्से में मैंने देसी लिया है, चौसा लिया है, उसके बाद मैंने काला कदमी लिया है। अच्छा। और एक मैंने लिया है ये होता है आपका लंगड़ा आम बोले? नहीं, अचारी आम होता है। अच्छा। हाँ जी जी। तो मतलब इसका ये है कि जैसे मान लो एक ही तरह का अगर आम लगाएंगे तो वो एक ही फसल देगा, तो आपने ये रखा कि आपका धीरे धीरे जो है फल मतलब टाइम टू टाइम अलग अलग फसल इसमें आम से ले सके। हाँ। तो ये आपने एक साथ लगाया हुआ या अलग अलग करके लगाया हुआ है इसमें? ये मैंने 2 पार्ट में लगाया है। पहले पार्ट में 20 बीघे का लगाया है, और दूसरे पार्ट में फिर नेक्स्ट उसमें 20 बीघे का लगाया। तो 20 बीघे आपका दशहरी हो गया। 20 बीघे में मैंने फिर चौसा जी, लंगड़ा जी, और रामकेला। अच्छा, अचारी जो होता है रामकेला। अच्छा, मतलब 10-10 बीघे तीनों डिवाइड कर दिया। जी। तो नहीं, बढ़िया है, मतलब ये है कि आपको एक साथ नहीं, धीरे धीरे मतलब बाद में फसल मिलती रहेगी, क्योंकि दशहरे का लगाते तो वो एक वन टाइम हो गया, अब उसके बाद चौसा हो गया, फिर हो गया। तो ये आपने मतलब अच्छा किया, तो कॉन्सेप्ट मुझे आपका बढ़िया लगा ये। बाकी आप देख लीजिएगा, फल अमरूद बहुत अच्छे आ रहे हैं भैया के। तो भैया ये आप खुद ही करते हैं या ये आपने ठेके पे दिया हुआ है, किस तरह से क्या? ये मैंने इसकी फसल मैंने हर 2 साल के लिए हम लोग उस पर दे देते हैं, लीज पे दे देते हैं। लीज पे दे देते हैं। जी जी। तो मतलब ये आपकी ज़मीन के साथ सफिशिएंट रकम आ रही है या अभी कुछ डाउन है? जैसे मतलब गन्ने का अनुभव, गन्ने के अनुसार देखो, उसके अगर मैं गन्ने से इसको तो कंपेयर कर ही नहीं सकते, गन्ने के मुकाबले तो वाकई में थोड़ा सा कम है। लेकिन मैं अगर इसको लॉन्ग टर्म में सोच के फ्यूचर के हिसाब से सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ आने वाले 8 साल की 10 साल की सोच रहा हूँ, तो ये मुझे बेहतर कंडीशन में मैं खड़ा होऊंगा। हाँ। तो मुझे देखो कि किसान भाइयों, जैसे कि भैया का मेन कॉन्सेप्ट ये आने का जो बाग पे रहा कि मेन समस्या लेबर की है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। हाँ। कि लेबर मिल नहीं रही, तो नहीं मिल रही। हाँ, तो उस हिसाब से अब इतना सारा गन्ना कवर करना एक साथ मामूली बात तो है नहीं, तो उससे तो बढ़िया यही है कि आप धीरे धीरे बाग पे डिपेंडेंट हो गए। बाकी आप जो है गन्ना भी कर रहे हैं भैया के, वो मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगा मैं आपको गन्ना का मैनेजमेंट, और धान भैया ने लगाया हुआ है। तो उसमें मुझे इनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, उसमें सहफसली का इस्तेमाल करते हैं भैया, तो उसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे भैया की, तो देख लीजिएगा किसान भाइयों।
बाकी मैं आपको दूसरे पेड़ भी दिखा देता हूँ भैया के दशहरी। ये देखते हैं हमारा भैया के दशहरी आम है ये सबसे पहले प्लांटेशन भैया मेरे ख्याल से आपने इसी की थी ना दशहरी की? हाँ, इसी खेत की थी। ये लगभग 7 या 8 साल पुराना। हाँ, ये देख लीजिए किसान भाइयों। बाकी इसमें अमरूद के भी पेड़ लगे हुए हैं, तो ये काफ़ी बड़े हो चुके हैं। तो भैया अब इन्हें अमरूद को आप क्या काटोगे, क्या करना है, कैसे? अभी तो मुझे ये लग रहा है कि 2 साल तक हम लोग और इसकी फसल ले सकते हैं अमरूदों की। जी जी जी। और 2 साल के बाद हम बीच बीच में से ये इनको एक एक पेड़ करके हम लोग निकालना शुरू करेंगे और इनको स्पेस देना शुरू कर देंगे। जी, तो मुझे भैया का देखो किसान भाई बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा। बाग भी भैया का बहुत अच्छा चल रहा है, अमरूद बाकी देखो बहुत अच्छे आ रहे हैं इन पर। ये सब फरुखाबादी है ना भैया अमरूद? तो हाँ हाँ, सेम ही है। सेम ही है। तो भैया देखो हर किसान क्या करता है, अपने परिवार के लिए स्ट्रगल करता है लेकिन अपने लिए नहीं जी पाता, या अपने खेतों पर काम करता है। लेकिन भैया को मुझे सबसे बढ़िया अच्छा ही लगा कि भैया अपने लिए भी टाइम निकालते हैं। भैया का यूट्यूब चैनल भी है खुद का, और अपनी डेली एक्टिविटीज़ पर अपलोड करते हैं। और भैया के चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको आप ज़रूर देखिएगा। और भैया अगर अच्छे लगे तो आप इस चीज़ को सराहना कीजिएगा। धन्यवाद। राम राम जी भैया।